राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महत्यम कथा अध्याय 4। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महत्तम सुनाने की कृपया कीजिए। नारद जी ने यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का हो, तांबे का हो अथवा मिट्टी का हो, अपनी सामर्थ्यता और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपदान भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर में या फिर किसी वृक्ष, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, समी के वृक्ष के नीचे, तुलसी के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे, आप कोई भी ऐसा वृक्ष हो तो उसके वृक्ष के समीप आप दीपक का दान अवश्य करें। गौशाला हो, धर्मशाला हो, आले या संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं या तेल का जाए, परंतु उसे पूरे मास तक अवश्य जलाना चाहिए। जब तक कार्तिक मास हो, दीपदान अवश्य करें। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीपक जलाते हैं उनके घर में धन की वृद्धि होती है, बैकुंठ में निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे श्रीमन नारायण, आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ या जलाती हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान और निवास करें तो ये अत्यंत ही उत्तम है। कार्तिक मास में अगर आप मथुरा में स्नान करते हैं, मथुरा में राधा कुंड, श्याम कुंड, किसी भी कुंड में आप स्नान करते हैं तो यह आपको अत्यंत फलदायक उत्तम प्राप्त होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि में हो तो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा, दान बहुत उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान के शुभ कार्यों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार कार्तिक के भगवान शंकर, भगवान महादेव पिता और इसी प्रकार से कार्तिक के महीने में श्री हरिमन नारायण भगवान भास्कर सूर्यदेव के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, तो ब्रज से पर्वत और गरुण के भय से सर्पों तथा पवन से मेघ का ध्यान और दुख का सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है। उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का खात्मा हो जाता है। माघ के महीने में मथुरा में आप स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में भी स्नान कर सकते हैं। बहुत महत्व है कार्तिक के महीने का, कार्तिक के मास का, जो कि हम लोग मथुरा में स्नान करते हैं या दीपदान करते हैं, दर्शन मात्र भी करते हैं तो हमारे समस्त पापों का नष्ट हो जाते हैं। दर्शन मात्र से ही हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी का सेवन, तुलसी में दीपदान, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू पोछा लगाना या निर्माल्य का साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, भगवान को कथा सुनना, भगवान को कथा सुनाना, भगवान के पुराणों की कथा की चर्चा करना, कीर्तन करना या फिर कीर्तन कराना, भजन करना, ये शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के जो भी पाप किए हों वो भी नष्ट होते हैं। कुछ ना कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन
आदि करना अति उत्तम माना जाता है। कार्तिक के महीने में पूरे महीने का दीपदान और कार्तिक का स्नान ये श्री हरि नारायण को बहुत प्रिय है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं, ये सुनने की इच्छा है, सो आप कृपया करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, पूर्व जन्म के ब्रह्मा हत्यारा, क्षय रोगी, पर स्त्री गमन और कोढ़ी जो बनता है, जो स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं, जो स्वर्ण की चोरी करता है उसके नाखून खराब हो जाते हैं, तथा मदिरा पीने वालों के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार से सभी पाप दान तपस्या कच्छ व्रतादि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि अब हम कुछ व्रत आदि बताते हैं कि एक समय भोजन करने से और 3 दिन सायंकाल तक 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिक्रक्ष व्रत कहते हैं। सायंकाल में 12 ग्रास, प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने को ही अतिक्रक्ष व्रत कहा जाता है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास रखें, ये भी अतिक्रक्ष व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन उपवास करें। इस व्रत को ये कहते हैं कि अति क्रच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो ये क्रच्छ तृतीयक्रच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना। इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य क्रच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार से 12 दिन तक उपवास करना द्वादश क्रच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गाय का घी, गोबर, दूध, दही, कुश का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना, ये क्रच्छ संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध और फिर 3 दिन तक घी खाने से भी क्रच्छ संतपन व्रत होता है। ये समस्त पापों को नाश करने वाले व्रत है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते, कुशा के जल का प्रतिदिन पीना और ऊनी क्रच्छ व्रत है। 3 दिन तक उपवास करके ऊपर लिखी वस्तुओं को पिए तो पूर्ण क्रच्छ व्रत होता है। पका हुआ दूध, घी, जल 1 दिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो इसे तृप्त क्रच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिए तो एक समय स्नान करें, वो भी तृप्त क्रच्छ व्रत कहलाता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उसी रात्रि को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करें। जल क्रच्छ व्रत कहलाता है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पितामह क्रच्छ व्रत कहलाता है। ये पितामह क्रच्छ व्रत करने के दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र का पूजन करें और तो व्रत करने वाले को तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ के 3 दिन उपवास करने से महेंद्र क्रच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास को पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव क्रच्छ व्रत कहते हैं। यदि
एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करें तो उसे परम कृक्ष व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत दीप में वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन एक एक ग्रास कम करता है। अमावस को कुछ नहीं खाता तो ये चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष की आदि में 14 को 5 ग्रास, फिर प्रतिदिन एक एक ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों स्तनों का दूध पिएं, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध पिएं, फिर 6 दिन 1 स्तन का दूध पिएं, फिर 3 दिन अन्न जल कुछ न लें, केवल वायु का ही सेवन करें तो समोपान नामक व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूं, चावल, कांजी, दही, दूध, घी, जल, पंचगव्य और सब चीजों के नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से सातप्य कृक्ष व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भी विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बेल, पलास, गूलर, काढ़ा, गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादश को पारण करे तो निश्चिंत ही वैकुंठ में स्थान को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए और एकादशी का उपवास करे तो ये लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इसी लक्ष्मी व्रत को करने वाले लक्ष्मी जी की कृपालु बनी रहती है। अंत में उन्हें भगवान विष्णु जी की वैकुंठ धाम का प्राप्त होता है वास। प्रातः काल में 4 ग्रास और सायकाल में न खाने से शिशु चंद्रायण व्रत होता है। कार्तिक सुदी 14 के ब्रह्मकुछ व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार से कि गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुसा, जल को लेकर सबको मिलाकर पंचगव्य बनाए। लाल रंग के गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गाय का घी और किसी वजह से ना मिले तो एक दूसरे को किसी भी तरह से पंचगव्य बना सकते हैं। मिलाई जाने वाली वस्तुओं की मात्रा कुछ इस प्रकार से है। जो गौमूत्र है 8 मासा यानी कि 8 ग्राम या गोबर 19 ग्राम, दूध 12 ग्राम, दही 10 ग्राम, घी 8 ग्राम, कुसा का जल 4 ग्राम। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गोबर से जितना भी जो पंचगव्य बना है उसको जल को मिलाना चाहिए। इससे कुसा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों का आहुति देनी चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णु विक्रमे, सरस्वती, मनस्तोक, सवती मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना और पात्रों में बांटना चाहिए। एक दिन एक रात्रि को उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। आंवला तुलसी का पूजन करें। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गौदान कराना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाले भगवान को प्रिय पात्र तो बनता ही है, इस लोक में सभी लोगों से सुख, ऐश्वर्य और मोक्ष को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारे सुख कार्य और सब कुछ सुख ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया कर उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़े होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया।
जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री बना गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया कि हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर से बाहर जल से निकाल दो। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए तो वह बीज मंत्र उन्हीं के नाम से, उन्हीं के ऋषियों के नाम से जाना जाने लगा। उसके पश्चात सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु जी को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है, तो आप हमें उन्हें ये आपके प्रसाद का यज्ञ भाग पाएं और यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ और पुण्य की वृद्धि करने वाला हो, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो, साथ ही सर्वश्रेष्ठ और पुण्य की वृद्धि करे और सबसे महापुण्य और ब्रह्मघाती आदि महापापियों का भी शुद्धि करने वाला हो। तय स्थान यहाँ दिए हुए दान का अक्षय बना देने वाला भी हो, ये वर भगवान श्री दीजिए। हरिनारायण बोले कि देवताओं, तुमने जो कुछ कहा वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वहां सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवताओं मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से ये तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य को सब पापों का तीर्थ स्नान जो है वो तुरंत मिल जाएगा और जितने पाप होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालों के आदि फल की प्राप्ति होगी। हे देवाधिदेव भगवान विष्णु हरि नारायण, देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात देवता भी अपने अंश में प्रयाग में रहते हुए वहां अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि जी का पूजन करता है और वह इस लोक में संपूर्ण भागों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ धाम को ही जाता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 4 समाप्त हुआ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको चर्चा और कथा कैसी लगी। राधे राधे।